नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 कंप्लीट कोर्स हम आपको साइंस का ऑलरेडी करा चुके हैं। अलग से प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक, थ्योरी और प्रश्न, सारी चीजें। सामाजिक अध्ययन की क्लास चल रही है। इससे पहले क्लास नंबर 6 में नदियां चैप्टर देखा था, साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज क्लास नंबर 7 में हम भारत के पर्वत स्टार्ट कर रहे हैं और थ्योरी और प्रश्न दोनों चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है। पर्वत हम जो है वो देखेंगे। इससे पहले की चीजें आपको अलग से एसएसटी की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आपका भारत के अलावा विश्व के पर्वत या विश्व की नदियां, ये भी आपकी सारी चीजें कोर्स में है। तो हम पहले थोड़ा सा भारत का कवर कर रहे हैं, फिर विश्व का भी आगे कवर करेंगे, या तो महाद्वीप के साथ या तो अलग से। तो देखिए, नदियों के आधार पर हम पर्वतों को समझेंगे, पर उससे पहले आपको समझना है कि उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वत जो हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो इसको सबसे पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहला होता है आपका वलित पर्वत। वलित पर्वत को इंग्लिश में हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। होता क्या है, वलन आप जानते हैं, मोड़ जो होता है। जैसे एक ये सीधी चट्टान है, अगर इधर से प्रेशर पड़े, इधर से प्रेशर पड़ेगा, तो ये बीच में इस प्रकार से उठ जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, वलित कहलाता है। तो इस प्रकार की जो पर्वत होते हैं, मोड़ पड़ने के कारण जो है इनका निर्माण जो है वो होता है। जैसे आपका एशिया में हिमालय पर्वत इसका एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा। फिर दूसरा आपका होता है जिसको हम कहते हैं भ्रंश अथवा खंड पर्वत। भ्रंश अथवा खंड पर्वत, इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां होती हैं उसके कारण क्या होता है, जो पृथ्वी के ऊपर की पपड़ी होती है उस पर दरारें पड़ जाती हैं। और ये जो दरारें होती हैं, ये भूगर्भ में काम कर रही तनाव की शक्तियों के लंबवत दिशा में कार्य करती हैं। अब इससे प्रभाव क्या देखने को मिलता है, उस चीज को समझिए। इन शक्तियों के कारण यदि पृथ्वी जो है उसका कोई भाग इस प्रकार से जो है आपका ऊपर उठ जाए, अथवा कोई क्षेत्र ऐसा हो उसके आसपास का भाग कोई नीचे धस जाए, तो ऊपर उठे हुए भाग को हम कहते हैं भ्रंश पर्वत। जैसे भारत का विंध्याचल इसका एग्जाम्पल जो है आपका हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल हैं, पर अभी हम केवल चीजें आपको समझा रहे हैं। तीसरा आपका है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत जो है, जिसको हम वॉल्केनिक माउंटेन जो है वो कहते हैं, तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, जो कि ज्वालामुखी से जो है वो निर्मित हो। और जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना, तो वो उसके मुख के पास ही जमा हो जाता है। इस प्रकार से पर्वत का निर्माण जो है वो करता है। तो उस प्रकार के पर्वत इसमें जो है वो आते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। और चौथा लास्ट आपका अवशिष्ट पर्वत होता है। अवशिष्ट पर्वत को जो है वो इंग्लिश में कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। और इसमें क्या होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, जैसे आप सादी चट्टाने आप पढ़ते हैं, लगभग कुछ वैसा ही है। नदी, वायु या हिमनद अपर्दन के कारण, अपर्दन के द्वारा जो है वो कुरेद कुरेद कर जो पर्वतों का निर्माण होता है वो इसमें आते हैं। जैसे भारत में नीलगिरी का जो पर्वत है वो इसका ही जो है वो उदाहरण है। तो ये आपने बेसिक सी समझी चीज कि कौन कौन से टाइप जो है वो आपके, अगर उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के आपसे पूछे जाए तो पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम पर्वतों को पढ़ते हैं तो दो अकॉर्डिंग से पढ़ते हैं। एक तो एज के अकॉर्डिंग हम इसका डिवीजन करते हैं, और एक होता है जो नदियों के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि रिवर के अकॉर्डिंग जो है हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो रिवर के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज के अकॉर्डिंग। तीन टाइप के आपके एज के अकॉर्डिंग होते हैं। एक वृहद हिमालय होता है, जो ये पूरा आप देख रहे हो ऊपरी हिस्सा, ये आपका वृहद हिमालय जो है वो होता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका लघु हिमालय होता है, और नीचे आएंगे तो वहां पर आपका शिवालिक हिमालय जो है वो आ जाता है। अब इनके बारे में बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नदियों के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इन नाम को आप याद रखिएगा, शिवालिक। और ये आपका जो सेंटर में है वो आपका लघु हिमालय। वृहद हिमालय से एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि वृहद हिमालय जो है इसका निर्माण तो 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले, और इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट आपका जो है आपको पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 या 8,850। और ये पड़ता कहाँ है माउंट एवरेस्ट आपका, तो ये नेपाल का एरिया जो है वो पड़ता है। नेपाल में जो है आपका माउंट एवरेस्ट पड़ता है। अच्छा, नेपाल में इसका नाम क्या है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जो है वो जाना जाता है। और नेपाल के अलावा अगर आपसे पूछा जाए तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, इन सारी चीजों को रफ कर रहे हैं,
इनमें और कुछ हमको नहीं देखना है, अभी हम नदियों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इसको तिब्बत में जो है चोमोलोंगमा नाम से जो है वो जाना जाता है। चोमोलोंगमा, नाम एक से एक डिफरेंट रहते हैं। चोमोलोंगमा जो है ये आपका तिब्बत में जो है वो जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। पर इसकी जो चोटी होती है ना वो नेपाल की सीमा में ये स्थित है, ये चीज आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारा एज के अकॉर्डिंग हो गया। अब आपको जो पढ़ना है वो नदियों के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ना है। और नदियों के अकॉर्डिंग आपको 4 नदियां आपके दिमाग में एकदम रिकॉल करनी है, क्योंकि नदियां पूरा चैप्टर हम इतना डिटेल में पढ़ा चुके हैं, अगर इसके बाद भी आपको नहीं याद है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। 4 नदियां कौन कौन सी? एक नदी है, सबसे पहली नदी है सिंधु की सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है? सतलज नदी। तो सिंधु सतलज दो तो आपकी यही हो गई, इन्हीं से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी, मैंने बताया यहाँ मानसरोवर जो है इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से होते होते इधर चली जाती है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। फिर उसके बाद सिंधु की सहायक नदी हमने पढ़ी सतलज नदी, तो वो इस प्रकार से जो है यहाँ से निकलती है और ये लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी। फिर सतलज नदी के बाद थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये नदी आपकी काली नदी जो है वो हो जाएगी। काली नदी। काली नदी के और यहाँ पर मैंने बताया था ना एक नदी थी जो कि इसमें आकर के मिल जाती थी, ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के, और उस नदी का नाम था, यहाँ पर थी आपकी, तो इसका नाम था तीस्ता नदी। और चौथी आपकी जो नदी थी ब्रह्मपुत्र में, जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र में प्रवेश करती थी, उसको किस नाम से जानते थे? दिहांग नदी के नाम से। तो दिहांग नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, पर अरुणाचल प्रदेश में इसे जो है शॉर्ट में एपी मैंने लिख दिया है, इसमें इसे जो है वो दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो ये तो 4, सिंधु सतलज काली तीस्ता और दिहांग, इस प्रकार से सारी नदियां, 4 नहीं 5 नदियां जो है आपकी हो गई। अब यहाँ पर आपको जो पर्वत पढ़ना है उसमें आपको पकना याद रखना है। जैसे होता है ना कि पकना, खाना पक रहा है, कुछ पक रहा है, बातें पक रही हैं, बस वही वाला पकना याद रखना है। तो पकना का पी, के, एन और ए, तो ये वर्ड बन गया ना पकना। तो इससे आप देखिए पी जो है इससे क्या कौन सा हिमालय हो जाएगा? पंजाब हिमालय। के से जो है आपका कुमायूं हिमालय, का जो है इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगती है, और या जो है इसमें बड़े ऊ की रहती है, तो कुमायूं हिमालय। और जो एन है नेपाल हिमालय, और जो ए है इससे आपका असम हिमालय, असम हिमालय। तो ये आपको ट्रिक छोटी सी पता होगी तो इससे आप क्रम याद रख सकते हैं। यही टोटल 4 हिमालय आपको पढ़ने हैं नदियों के आधार पर। तो पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज, इसके बीच में पंजाब हिमालय आ जाएगा। फिर सतलज और काली जो नदी है, तो अगली 2 नदियों पर जब बढ़ जाएंगे तो ये सतलज आपकी है और अगली काली है। जैसे सिंधु सतलज तो पंजाब हिमालय, फिर सतलज और काली तो ये आपका सतलज और काली जो है इसमें आपका के यानी कि कुमायूं हिमालय जो है वो आ जाएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो काली नदी और तीस्ता नदी आई, तो काली और तीस्ता नदी किसके बीच में है? तो नेपाल हिमालय जो है इसके बीच में नेपाल हिमालय है। और उसके और आगे बढ़ेंगे तो तीस्ता और दिहांग नदी जो है इसके बीच में कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय है। इस प्रकार से आपको 4 हिमालय जो है यहाँ पर दिमाग में रखने हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और चौथा आपका तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में आपका लास्ट में आपका असम हिमालय जो है वो हो जाएगा। क्लियर है आपको इतनी चीजें? अब हम पढ़ते हैं इन हिमालय के अंतर्गत चीजों को। पहले हमने एकदम ओवरव्यू आपको समझा दिया, और अगर बात करें इनकी लंबाई की तो पंजाब हिमालय जो है ये आपका 560 किलोमीटर जो है इसमें फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय जो है ये आपका 320 किलोमीटर जो है उसमें फैला हुआ है। नेपाल हिमालय जो है ये 800 किलोमीटर जो है उसमें फैला हुआ है। और जो असम हिमालय है ये 720 किलोमीटर जो है उसमें फैला हुआ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे बड़ा
इन चारों में कौन है? तो नेपाल हिमालय है, अगर क्वेश्चन इस तरीके का कभी बन जाए। अभी यहाँ पर हम चारों के बारे में कौन कौन से पर्वत श्रेणियां जो है वो आती हैं उनकी बात करते हैं। तो सारी चीजों को मैं रब कर रहा हूँ, इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, इसके बीच में, या हम एक एक करके ही बात करते हैं। सबसे पहले सिंधु और सतलज के बीच में जो पंजाब हिमालय, उसकी बात जो है वो करते हैं। तो इनमें सबसे पहले स्थिति की बात करें तो बेसिकली आप ये वाला जो एरिया है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आप पंजाब हिमालय में देखते हैं। पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं इसमें? तो आपका सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए काराकोरम। आप अभी केवल पंजाब हिमालय पर फोकस करिएगा, इसके नीचे आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला आपका है काराकोरम। काराकोरम के बाद जो है वो पीर पंजाल जो आप देख रहे हैं, ये आपको याद रखना है। पीर पंजाल के अलावा लद्दाख जो आप देख रहे हैं काराकोरम के नीचे, ये आपको याद रखना है। और इसके नीचे यहाँ पर जास्कर लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर अगर आप देखेंगे तो नंगा पर्वत लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी चीजें पंजाब हिमालय में आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये सभी क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। अब देखिए, काराकोरम जो है, जो ये पर्वत श्रेणी है, इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपकी क्या हो जाएगी? तो केटू जो है वो हो जाएगी। ये आपका केटू लिखा है, इस चीज को समझिए कि काराकोरम जो है उसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केटू हो जाएगी। और केटू ही जो है आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी में भी जो है वो आती है। केटू को ही गॉडविन ऑस्टिन भी जो है वो कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो इसी का ही जो है वो नाम है, गॉडविन ऑस्टिन। इससे इसी टाइप से दो आते हैं। तो पंजाब हिमालय जो है, इसमें सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के अंतर्गत चोटी तो केटू, और केटू जो है ये आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी जो है वो हो जाएगी। काराकोरम के नाम से दर्रा भी है, तो सबसे ऊंचा दर्रा भी आपसे पूछा जाता है। काराकोरम दर्रा के नाम से ही सबसे ऊंचा दर्रा देखने को मिलता है। वैसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस चीज पे बस फोकस कर लीजिए। जैसे पंजाब हिमालय है, तो पंजाब हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, इस तरीके से जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो काराकोरम है, इसका एक नाम पूर्व में क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा। कृष्णागिरी जो है इसका पहले जो है वो नाम था, कृष्णागिरी। इतना आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन अच्छा है, इस प्रकार से भी एक बार आया था, एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो इसी को ही जो है वो कहा जाता है एशिया की रीढ़। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, एशिया की रीढ़ के नाम से भी इसे जो है वो जाना जाता है। और एक क्वेश्चन लद्दाख जो है, इससे आता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो राक पोसी उसका नाम है, राक पोसी। तो वो किस में आती है? तो वो इसी के अंतर्गत जो है वो आती है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में। और एक चीज को और समझ लीजिए अगले को पढ़ने से पहले, कि जहां से जो आपकी नदी है, सिंधु नदी, कहाँ से होकर के जाती है? सिंधु नदी, ये जो लद्दाख आप देख रहे हैं और ये जो जास्कर देख रहे हैं, इसके बीच से होकर के जो है वो जाती है। यहाँ से होकर के आपकी सिंधु नदी जो है वो जाती है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर के जाती है, तो लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर के जो है वो जाती है। और पंजाब हिमालय में आपका यहाँ पर दक्षिणतम अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपका एक पर्वत श्रेणी में आता है जिसका नाम है शिवालिक। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आए कि पंजाब हिमालय का सबसे दक्षिणतम कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो शिवालिक आ जाएगी। और पंजाब हिमालय में ही यहाँ पर लिखा नहीं है, धौलाधर पर्वत जो है वो भी जो है वो आता है, तो वो भी चलिए आपके लिए लिख देते हैं, धौलाधर पर्वत। तो बस इतनी चीजें हैं जो आपको इसमें जो है वो याद रखनी थी। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं। दूसरा था आपका, यहाँ पर सतलज नदी थी कहीं, और यहाँ पर जो है वो काली नदी थी। तो सतलज और काली नदी के बीच कौन सा आपका हिमालय था? तो पकना में के से क्या था? कुमायूं हिमालय जो है आपका था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली उत्तराखंड जो है आपका, जितने भी आपके तीर्थ स्थल हैं वो सभी इस हिमालय में जो है वो आ जाते हैं। मैप में भी स्थिति देख लीजिए, जहां पर हमने अभी तक देखा था उसके जस्ट और नीचे बढ़ेंगे तो ये उत्तराखंड आप देख रहे हैं, यहीं पर आपका है कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय में आपका अगर बात करें कौन कौन से आते हैं, तो ये जो आपने देखा था, यहाँ से आप देख रहे हैं ये कुमायूं हिमालय इसके नीचे है। यहाँ पर देखिए हालांकि नहीं लिखा है तो उसी में ही बता देते हैं आपको। कुमायूं हिमालय में आपका बद्रीनाथ जो है वो आता है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। और आपका घूमने वाली जितने भी तीर्थ स्थल हैं आप देखेंगे,
जैसे केदारनाथ आपका है वो इसमें आता है, यमुनोत्री जो है वो आता है, गंगोत्री जो है वो आता है, और आपका नंदा देवी पर्वत जो है वो इसमें आता है, और धौलागिरी जो है वो भी इसमें जो है वो आता है। तो ये कुछ नाम है। जितने भी आप देखेंगे अधिकतर तीर्थ स्थल हैं इस तरीके के जहाँ आप जाते हैं बेसिकली, तो वो सब इसमें जो है वो आते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत, वो सभी। अब सबसे ऊंची अगर इसकी चोटी की बात करें, कुमायूं हिमालय की, तो यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो नंदा देवी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं रेड से इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये आपका मैप है। तो आपको ये याद रखना है कि कुमायूं हिमालय जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है। इतना हो गया आपका। तीसरे की अब बात करते हैं, इसको भी रब कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपकी है काली नदी, और काली नदी के बाद अगली जो है आपकी यहाँ पर है तीस्ता नदी। तो इसके बीच में आपका था पकना का एन, यानी कि नेपाल हिमालय। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एरिया भी नेपाल का पड़ता है, मैप में देखिए। तो ये जो है देखिए आपका नेपाल जो है ये पड़ रहा है, तो इससे आपको ये भी इसकी स्थिति भी क्लियर हो रही है। अब नेपाल हिमालय का सबसे पहला प्रश्न ये है कि सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय की कौन सी है, तो यहाँ पर आपका पड़ता है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर लिख देते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और ये चीज मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जो है वो जानते हैं। ऊंचाई 8,848 या 8,850। 8,850 एक्चुअल में लेटेस्ट में अब देखने को मिलती है, जो बहुत सी लेटेस्ट किताबें आ रही हैं। वैसे जो यूनिवर्सल ऊंचाई है वो 8,848 जो है वो मीटर में है। अब इसके अलावा और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, तो वो हम इस वाले मैप में देखते हैं। यहाँ से आपका काली नदी है, और यहाँ तक आपकी ये तीस्ता नदी है। इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आपका कंचनजंगा लिखा हुआ है, कंचनजंगा इसमें आता है। माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है, ये इसमें आता है। वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। मकालू लिखा हुआ है, मकालू इसमें आता है। अन्नपूर्णा लिखा हुआ है, अन्नपूर्णा जो है इसमें आता है। और धौलागिरी लिखा हुआ है, तो धौलागिरी जो है वो इसमें आता है। धौलागिरी कुमायूं हिमालय में भी हमने देखा था, पर वो छोटा सा स्थान है, वहां पर ना याद रखिएगा, यहीं पे याद रखिएगा। धौलागिरी जो है इसमें आता है। तो ये बस आपको 5 नाम ध्यान रखने हैं। किसमें हम बात कर रहे हैं, नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय में कौन कौन से, एक धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। तो ये आपको नाम बेसिकली पता होना चाहिए नेपाल हिमालय से संबंधित। सबसे ऊंची चोटी कौन सी नेपाल हिमालय की, तो माउंट एवरेस्ट है। और लास्ट की बात करते हैं, ये आपका हो गया, ये आपका तीस्ता नदी, और यहाँ पर से आपकी जो प्रवेश करती है दिहांग नदी, इनके बीच तो आपका पकना में लास्ट में ए आता है, यानी कि असम हिमालय। असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता से दिहांग कह लीजिए, या तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके बीच कह लीजिए। तो सबसे पहले इसकी स्थिति मैप में कौन कौन सी जगह आ जाती है, तो एक तो सिक्किम आपका आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ये जो असम देख रहे हैं असम हिमालय, तो असम भी आपका आ जाता है। तो ये सब आपके इसमें जो है विस्तार जो फैला हुआ है वो आ जाते हैं। अब बात करते हैं पर्वत श्रेणी कौन सी इसमें आपको याद रखनी है, तो इसमें आपको याद रखनी है नामचा बरवा, ये लिखा हुआ है साइड में देखिए। 7,756 जो है इसमें मीटर ऊंचाई भी दे रखी है। नामचा बरवा आपको याद रखना है किसमें आता है, असम हिमालय में। तो इतनी चीजें हम आज जो है वो देखेंगे। अब 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी जो है वो पूछेंगे। बाकी और भी हैं आपके पर्वत, उनको हम जो है वो अगली वाली क्लास में सारी चीजें जो है वो समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है। अच्छे से अच्छे आपको हम समझा सकें तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है, तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न कि नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। मैंने आपको बताया कि नंदा देवी जो चोटी है वो किस हिमालय में आती है, तो कुमायूं हिमालय में आती है। मैंने बताया एक चीज और ट्रिक से, शायद पहले यूपी टेट में आपको बताया था कि अगर आपको कुछ कमाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, भगवान के पास। और भगवान के पास जब जाने की बात आती है तो वो जगह याद आती है उत्तराखंड की, जहाँ वह चाहे वह केदारनाथ है चाहे वो बद्रीनाथ है। तो कुमायूं से आप उत्तराखंड को जोड़ सकते हैं, कमाना है कुछ तो ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंदा देवी चोटी की बात हो रही है, तो नंदा देवी जो चोटी है वो आपका इसी हिमालय में आती है, कुमायूं हिमालय में। तो किस राज्य में हो जाएगी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड जो है आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, उत्तराखंड आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा।
दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हिमालय का आधार निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या फिर शिवालिक। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आधार मतलब क्या आता है? आधार मतलब जो होता है वो उसका बेस होता है, यानी उसका निचला वाला हिस्सा। तो हिमालय अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके नीचे वाला जो साइड है, यहाँ पर आपका यहाँ पर कौन सी जो है वो पर्वत श्रेणी रहती है या कौन सा हिमालय रहता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो शिवालिक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। थोड़ा सा इसको मैप में भी देख लीजिए। ये आपका जो है, ये जो है आपकी पूरी इस प्रकार से फैला हुआ है पर्वत श्रेणी। इसका सबसे निचला वाला हिस्सा देखेंगे, ये आपका देखिए शिवालिक श्रेणी लिखा हुआ है। तो सबसे आधार सबसे नीचे है। मैंने आपको ये भी तो बताया था सबसे दक्षिणतम बिंदु। अभी जब मैंने आपको सबसे पहले पकना का जो पी है यानी पंजाब हिमालय बताया था, तो ये बताया था आपको पंजाब हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग या बिंदु हम देखते हैं तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी है। तो ये आपकी पूरी फैली हुई है, जिस टाइप से नीचे लिखा हुआ है ना, तो इस आधार पर आप याद रख सकते हैं कि हिमालय का आधार जो है वो शिवालिक जो है उसको जाना जाता है। तीसरा प्रश्न आपका है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से जो है वो हुई है? तेतीस, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक, गोदावरी। ये जो चीजें हैं, ये जो प्रश्न है, ये हमने आपको यूपी टेट में भी जो है वो पढ़ाया था। यूपी टेट में थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया था, यहाँ थोड़ा और एडवांस तरीके से हम चीजों को पढ़ा रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका टेथीज जो है वो सही हो जाएगा। मैंने बताया ना आपको कि ये सारी चीजें क्या थी, पहले अलग अलग थी, फिर धीरे धीरे आपस में जुड़ी। उस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति का जो सिद्धांत की बात की जाती है वो टेथीज जो है इससे बताई जाती है। तो ए वाला यहाँ पर सही होगा। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? नंदा देवी, नामचा बरवा, धौलागिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कई बार गलती क्या करते हैं, असम देखते हैं। असम हिमालय नहीं लिखा हुआ है प्रश्न में। कई बार लोग टिक कर लेंगे कि हमने नामचा बरवा पढ़ा था, असम हिमालय में आता है, तुरंत उसको टिक करके चले जाते हैं। असम राज्य में पूछा गया है, तो ये आपका ना ही नंदा देवी होगा। नंदा देवी मैंने आपको बताया ये जो उत्तराखंड है उसमें है, यानी कि ये आपका कुमायूं हिमालय में आता है। नामचा बरवा मैंने बताया यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का ये ऊपरी वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर आपका नामचा बरवा होता है, जो कि आपका असम हिमालय जो है उसमें आता है, पर असम राज्य में नहीं आता है। धौलागिरी की बात करें तो धौलागिरी भी मैंने बताया जो नेपाल हिमालय है, इसमें आपका धौलागिरी आता है। मैप में भी एक बार स्थिति देख लीजिए, तो धौलागिरी ये देखिए यहाँ पर नेपाल हिमालय में है। इसमें ना क्लियर दिख रहा हो, इसमें देख लीजिए नेपाल हिमालय जो है इसमें देखिए धौलागिरी है आपका। फिर उसके बाद हमने बात की नामचा पर्वत की, देखिए ये यहाँ पर है एकदम ऊंचाई पे। और नंदा देवी पर्वत की बात की तो वो आपका यहाँ पर ऐसे उत्तराखंड में है। इस प्रकार से आपने तीनों को देख लिया, तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी या कंचनजंगा, कौन सा जो है वो सही होगा? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो मैंने बताया आपको कंचनजंगा जो है ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और किस हिमालय का हिस्सा है? तो पंजाब हिमालय जो है वो आता है। और कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी केटू जो है वो आपका सही होगा, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन जो है वो कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा कब होगा, इस पर जरूर प्रश्न पे फोकस कर लिया करिए। पूछा क्या गया है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अगला देखते हैं आपका छठा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय या फिर सतपुड़ा। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर की बात करते हैं तो हिमालय आपकी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला आपका है सातवां प्रश्न, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। तो हिमालय की आपसे पूछा गया है, हिमालय जो है इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो कंचनजंगा जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं आठवां, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कामेट, नंदा कोटा या फिर नंदा देवी। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी गई है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गॉडविन ऑस्टिन जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी को केटू जो है हम कहते हैं। नवा प्रश्न आपका है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय जो है, किस श्रेणी से हिमालय जो है वो संबंधित है? भ्रंशोत्त पहाड़, पठार पहाड़, गुम्बदनुमा पहाड़ या फिर वलित पहाड़। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो हिमालय मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में किससे संबंधित होता है, आंसर की बात करते हैं तो वलित पहाड़ जो है वो सही हो जाएगा। वलित पहाड़ की जो श्रेणी है उसमें जो है ये आ जाता है।
अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। 10वां प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या फिर मैकाल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका हिमालय यहाँ पर जो है वो सही होगा। भारत की उत्तरी सीमा की अगर बात करें, ये ऊपर वाला उत्तरी सीमा होता है ना, तो इस पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय जो है आपका होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अभी और भी पर्वत रह गए, उसको हम अगले क्लास में समाप्त कर देंगे। तो एक प्रश्न हम आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व में नाम क्या था। ए ऑप्शन है केटू, बी ऑप्शन है कृष्णागिरी, सी ऑप्शन है सागरमाथा, डी ऑप्शन है राकापोसी। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। सुपर डेट के लिए जो टॉपिक वाइज थ्योरी देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, वो उसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।